हेलो व्यूअर्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए मुखातिब हो रहे हैं। जैसा कि आज के समय में मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। और आज कल का जो जीवन है वो संघर्ष से भरा हुआ जीवन तो है, लेकिन उसमें भी अपने मेंटल पीस में जोन में रहने देने के लिए हम लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हम सब बहुत सारी परेशानियों से आए दिन जूझते रहते हैं। जस्ट लाइक आज के समय में तो फाइनेंशियल भी स्टेबल होना है, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, रिलेशन घर के झगड़े नहीं सुलझ रहे हैं, रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया, बहुत तरह तरह की बातें। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मेंटल पीस। और इसको हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं? जैसे कि हम एक उदाहरण से देख सकते हैं। सांप, आप एक जंगल में जा रहे हैं और सांप ने आपको काट लिया। आपकी शिकायत है, सांप ने आपको क्यों काटा? क्या ये जेन्यून कारण है? जेन्यून दुखी होने के लिए क्या ये कारण सही है? अरे सांप की तो फितरत है, उसने काट लिया। तो हम सबों को सांप काटा उस पर चिंतन करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या करें जो सांप जैसे जंगली जानवरों से, खतरनाक जानवरों से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और ये है कि पहला जो चीज़ है कि अगर सांप काट ही लिया है तो हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें औषधालय जाना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि हम सांप के रास्ते में क्यों आए। ऐसा है कि हमें सांप के जगह में जाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, और सांप क्या जब इतना ही समझदार होता तो क्या वो आपको डसता, आपको काटता? नहीं। तो उसी तरीके से हम सबके जीवन में, हम सबके आसपास में जो वातावरण में ऐसे ही सांप जैसे लोग होते हैं जिनकी फितरत है सिर्फ आपको डसना, आपको परेशान करना। तो अब हमें चाहिए, दो रास्ते होते हैं हमारे पास। या तो हम उन सांप जैसे प्राणियों से खुद को बचाए रखें, हाँ, उनकी ना सुने। और दूसरा, हमें सिर्फ अपने लिए, हाँ, जो हमारे स्वजन हैं, जो हमारे अपने हैं, जिनको हमारे होने ना होने से फ़र्क पड़ता है, उनके बारे में सोचना चाहिए। हाँ, कि हम क्या करें जो ऐसे सांप जैसे लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए हटा सके। एक टेम्पररी सॉल्यूशन की तरफ ना जाके एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढें। हाँ, क्योंकि देखिए आप, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई हमको गाली दे रहा है और हम बदले में उसको भी गाली दे दिया, हाँ, तो क्या हो जाएगा इससे? गाली दे दिया जो अ, गाली देने वाला व्यक्ति है, हाँ, और आपका जो वाइब्रेशन है वो गाली देने वाला नहीं है। आप उस माहौल से नहीं आते हैं जहाँ पे गाली गलौज, झगड़ा करना, बहुत तीखी बातें बोलना, गलत सलत सोचना, ये आपकी फितरत नहीं है। हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इन सारी चीज़ों से खुद को बचाते हुए एक ऐसा सेफ रास्ता ढूंढना है जिसमें बिना अपने आप को गंदा किए हुए आप अच्छे रास्ते की ओर चलें। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, इसका और देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में गाली दे रहा है, गंदे शब्द बोल रहे हैं, कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके मूल कारण में जाएं आप कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। दो चीज़ें हो सकती है, या तो वास्तव में आप गलत हैं, हाँ, लेकिन, और या फिर जो सामने वाला व्यक्ति है उसको आपसे जलन है जिसके कारण से वो ऐसा कर रहा है। तो अभी देखें आप, जो अगर आप वास्तव में गलत हैं तो लोगों, क्या सच में लोगों के पास इतना समय है कि वो आपके बारे में गलत सोचे, गलत बोले ना? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतना खाली लोग नहीं बैठे हैं आज के समय में, इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में। इसका बस दूसरा ही कारण हो सकता है कि उस व्यक्ति को आपके होने से जलन है, आपके अच्छा करने से जलन है। तो बिना आप उस बेकार की चीज़ों में समय को गवाते हुए सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचें कि मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अपनी मानसिक शक्ति को शांत रखते हुए क्या करना चाहिए। और जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हम उनके लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनके ग्रोथ के लिए भी हम क्या क्या कर सकते हैं। जस्ट बी लाइक कि बी पॉजिटिव, हाँ सब कुछ अच्छा होगा। और बस हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म की जो महानता है उसके ग्रंथों में बाकायदा व्याख्यायित है। गीता में लिखा हुआ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तो अगर आप अच्छे हैं तो आपको प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे हैं। आप अच्छे हैं ये खुद के लिए काफ़ी है। और हर एक व्यक्ति को पता है वो अच्छा है, वो क्या गलत कर रहे हैं, वो क्या सही कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में आप समाज के प्रोत्साहन के लिए वेट मत कीजिए कि कोई आएगा आपके कंधों पे हाथ रखेगा और बोलेगा यू वेल डन। नो, इफ़ यू आर राइट देन राइट, नो वन विल से यू डिड हियर इनकरेक्टली रॉन्ग, राइट। आप सही है तो हमेशा सही है। इसका क्या मतलब है कि कोई आएगा और आपको आपकी पीठ थपथपाएगा और तब आप समझेंगे कि आप सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, आप इस चक्कर में कभी ना पड़े। और दूसरा जो आज इस मिनी ब्लॉग का जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, मैं जस्ट इसको ख़त्म कर रही हूँ, तो वही है, अगर कोई आप पे कीचड़ उछाल रहा है तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको भी उसके लहजे में उसको जवाब देना है। इसका जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप दे सकते हैं अपने कर्म के द्वारा, है ना। जस्ट अगर कोई आपको गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको सही करने के लिए। उसको जाएं और बहुत ही मीठे शब्दों के साथ बहुत ही धीरे से कहें, ओह ऐसा है क्या, आप बिल्कुल सही है, आपने मुझे सही कराया, मैं अब इस गलत रास्ते पे नहीं चलूँगा, नहीं चलूँगी। हाँ, लेकिन आप अपने मन में बस ये ठान लें कि आप बिल्कुल सही हैं, लोग जलने वाले जलते रहेंगे, आप बस अपनी दिशा को तय करें। हाँ,